हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कीबोर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए कि कंप्यूटर कोर्स करने से पहले सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कीबोर्ड क्या होता है और उसके अंदर लिखी हुई कि जितनी भी कीज़ होती हैं कीवर्ड्स के, जैसे ESC F1 से F12 है, टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, इन सब कीज़ का क्या काम होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला बटन दिखाई देगा आपको ESC। ESC का क्या मतलब होता है? ESC का मतलब होता है एस्केप, यानी कि एस्केप का मतलब होता है बचना। यानी कि जब आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हो, आप करते जा रहे हो, लेकिन आप कहीं जाके अटक गए। अब आपको ये लगा कि मेरे को कंप्यूटर में अगर मैं ओके करूँगा तो कहीं मेरा ये क्लिक यानी कि कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आपको देखिए दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ESC बटन दबाएंगे, ये वाला बटन, तो ऑटोमेटिकली जो भी मैसेज आपके सामने आ रहा होगा वो रिमूव हो जाएगा। सेकंड चीज़ है ऐप 1 2 3 4 5 6 7, ये 12, यानी कि ये होती हैं फंक्शंस कीज यानी कि ये हर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम करती हैं। सपोज कीजिए कि अकाउंट में इसका अलग काम होगा, डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर में अलग काम होगा, MS ऑफिस में अलग काम होगा, तो मतलब हर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये अलग अलग काम करती हैं। इसके बाद आपको कीबोर्ड्स के अंदर 0 to 9, 0 से 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपको अल्फ़ाबेट मिलेंगे। और उसके अलावा आपको A to Z आपको पूरा अल्फ़ाबेट और ये 0 to 9 डिजिट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपने देखे होंगे, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल जैसे प्लस, माइनस, ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें। और स्पेशल कैरेक्टर आप देख रहे हैं @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये सब स्पेशल कैरेक्टर ये भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब देखिए कि अगली चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ होती है टैब का यूज करते हैं कि सपोज कीजिए कि हमें दो वर्डों के बीच में ज़्यादा गैप करना है, यानी कि एक से ज़्यादा गैप करना है, तो उसके लिए हम टैब दबाएंगे और ऑटोमेटिकली वो 10 स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे टैब लगाएंगे कि ऑटोमेटिक दो टेक्स्टों के बीच में 10 गैप का आपका स्पेस का गैप हो जाएगा। फिर अगली की है कैप्स लॉक। देखिए कैप्स लॉक क्या है। कैप्स लॉक के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कैप्स लॉक जैसे ही ऑन करेंगे, एक पावर की लाइट है वो ऑन हो जाती है। इसका मतलब है कि आपके सारे लेटर कैपिटल में आएंगे, चाहे A है, B है, S है, D है, ये आप कुछ भी दबाएंगे ये सब कैपिटल लेटर में आएंगे। अगर आप इसे फिर से प्रेस करेंगे और इसे दबाएंगे तो फिर वो जो आपकी ग्रीन लाइट ऑन होती है वो बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद ये सारे जो लेटर्स हैं ये स्मॉल हो जाएंगे, जैसे कि स्मॉल ABCD। नेक्स्ट है शिफ्ट। देखिए शिफ्ट का यूज क्या होता है। शिफ्ट का यूज सेम टू सेम छोटे और बड़े अक्षर करने के लिए होता है। सपोज कीजिए आपने अगर कैप्स लॉक यहाँ नहीं दबाया, तो जब आप नॉर्मल में दबाएंगे शिफ्ट के साथ, मतलब बिना शिफ्ट के, तो स्मॉल कैप आएंगी ABCD, और आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे शिफ्ट और A, तो ये कैप हो जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है, आप कहेंगे कि भाई कैप्स लॉक से यहाँ से भी बड़ी होती थी और शिफ्ट से दबाएंगे यहाँ भी बड़ी है, तो चक्कर क्या है। तो देखिए जो शिफ्ट का असली काम होता है, तो शिफ्ट का जो आपने साइन देखा होगा, इसमें साइन दिख नहीं रहा, शिफ्ट का जो साइन होता है ऊपर लगा के एरो का निशान होता है। यानी कि अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे, जैसे 1 को, वो बिना शिफ्ट के दबाएंगे 1 को, तो आपका लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब इसके ऊपर जो ये निशान लगे हैं @ हैश, ये कैसे आएंगे, तो उसको हम शिफ्ट प्लस 1 करेंगे तो हमारा ये वाला साइन आ जाएगा। शिफ्ट 2 को दबाएंगे तो हमारा @ आएगा, शिफ्ट 3 को दबाएंगे तो हमारा हैश का निशान लगेगा। इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपको एक ही बटन में दो अक्षर दिखाई दें, तो नॉर्मल में नीचे वाला आएगा और शिफ्ट के साथ ऊपर वाला आएगा। जैसे कि मैं शिफ्ट और प्लस को दबाऊंगा, यानी कि ये शिफ्ट और बराबर को, तो ये प्लस का निशान आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑल्ट। देखिए कंट्रोल और ऑल्ट भी जैसे हमारे F1 से लेकर F12 तक थे, ऐसे कंट्रोल और ऑल्ट भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जो कि ये भी अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है ये इतना बड़ी चीज़ है, जो इतना बड़ा बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है स्पेस। इसको बोला जाता है स्पेस बार, यानी कि आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आपका एक गैप होगा, यानी कि एक बार प्रेस करेंगे तो एक बार गैप, 2 बार किया तो 2 बार गैप,
और लेकिन टैब को आप एक बार करोगे तो ऑटोमेटिकली 10 गैप हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, टैब 10 गैप के लिए होता है और स्पेस सिर्फ एक गैप के लिए होता है। क्लियर। उसके बाद अगला बटन है हमारा एंटर। देखिए एंटर क्या करता है, एंटर का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, यानी कि आप एंटर मारते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका मैटर नेक्स्ट लाइन बनती जाएगी। आपने एंटर मारा नेक्स्ट लाइन, फिर एंटर मारा फिर नेक्स्ट लाइन, तो एंटर का यूज करते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए। समझ में आ गया। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ESC का मतलब एस्केप, यानी कि किसी मैसेज से बच के निकलना। यहाँ फिर आता है F1 से F12 एंड कंट्रोल एंड ऑल्ट, ये तीनों होते हैं हमारे, ये 12 13 14 यही होते हैं हमारे फंक्शंस। ये हर एप्लीकेशंस में अलग अलग काम करते हैं। इसमें आपको मिलेगा 0 to 9 A to Z अल्फ़ाबेट, 0 to 9 डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर और आपके सिंबल्स। टैब मैंने बताया आपको 10 स्पेस के लिए। कैप्स होता है कि आप अगर एक बार कैप से दबाएंगे तो सारे यहाँ ग्रीन लाइट ऑन होगी और ऑन होने का मतलब कि सारे लेटर कैपिटल आएंगे, और फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी और सारे कैरेक्टर स्मॉल हो जाएंगे। इसी तरीके से शिफ्ट है, जहाँ आपको एक बटन पर 2 निशान दिखाई दे तो नॉर्मल दबाएंगे बिना शिफ्ट के तो आपका एक आएगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपका ऊपर वाले जो भी आइकन है वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर स्पेस, स्पेस मैंने बताया आपको कि सिर्फ एक टैप यानी कि एक गैप करना तो एक स्पेस दबाएंगे। एंटर मैंने आपको बता ही दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद आती है एरो की, ये आप देखिए एरो की, ये 4 दिखाई देंगी, अप डाउन लेफ्ट राइट। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं मूवमेंट की या एरो की। आप इसके थ्रू आप अपनी एक कर्सर जो होता है जिससे लिखा जाता है, आप इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जा सकते हैं। कहीं भी ऊपर ले जाना है ऊपर, बाएं ले जाना है बाएं, दाएं ले जाना है दाएं, ब्लो ले जाना है ब्लो। उसके अलावा ये बटन होता है अगला बैक स्पेस का। देखिए बैक स्पेस क्या होता है, बैक स्पेस का मतलब है कि आपको पीछे का लेटर रिमूव करना है। गलती से आपका कुछ लिख गया तो आप पीछे का लेटर रिमूव करना हो या गलत हो गया उस लेटर को रिमूव करना हो तो आप दबाएंगे बैक स्पेस। और अगर आगे का मैटर कोई डिलीट हो, वो गलत हो गया तो उसके लिए दबाएंगे आप डिलीट। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। मैंने ये क्लिक किया और यहाँ मैंने लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने ये लिखा। अब मुझे पीछे का डिलीट करना है F, तो मैं दबाऊंगा बैक स्पेस। और अगर मेरा कर्सर बीच में है और मुझे डिलीट करना है HJ, तो मैं दबाऊंगा डिलीट, यानी कि आगे के लिए डिलीट और पीछे के लिए बैक स्पेस। क्लियर। ये दोनों ही कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए होता है। तो इस तरीके से देखिए कितना ईजी था कीबोर्ड चलाना। देखिए वही 1 2 3 जो आपको वो यहाँ भी मिलेंगी और यहाँ भी मिलेंगी। इसका यूज़ क्या है कि जिस आदमी को यहाँ से आदत होती है कैलकुलेटर चलाने की वो यहाँ से जल्दी चलाता है, और जिसको यहाँ से आदत होती है वो यहाँ से जल्दी चलाता है। मोस्टली ये प्रॉब्लम कब आती है, ये प्रॉब्लम आती है लैपटॉप में। जब लैपटॉप का साइज छोटा होता है तो सिर्फ जो कीबोर्ड आता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आता है, और जब बड़ा साइज होता है लैपटॉप का तो वो ये चीज़ भी आपकी राइट साइड के जितने ये निशान भी ये भी आएंगे। तो ये था कीबोर्ड चलाना। देखिए कितना आसान था। और भी कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कीबोर्ड के बारे में, अब मैं बताता हूँ आपको कंप्यूटर्स के बारे में। आखिर कंप्यूटर होता क्या है। देखिए कंप्यूटर के लिए जो चीज़ होती है, कंप्यूटर आप सबको पता है कि कंप्यूटर के द्वारा हम कुछ भी काम कर सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, कुछ भी ऑडियो अपना मतलब ऑडियो जो साउंड है उसको अपलोड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पिक्चर चला सकते हैं, XYZ कैसा भी ऑफिस का काम हो वो कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का काम हो वो कर सकते हैं, ग्राफिक्स का काम हो वो कर सकते हैं, सारी इस तरीके का काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर आखिर है क्या, कंप्यूटर किस तरीके से होता है और कंप्यूटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के लिए कम से कम हमारे पास 5 चीज़ तो होनी ही चाहिए। वो क्या चीज़ है, देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ, ये जो दिख रही है स्क्रीन पर आपको टीवी, इसको बोलते हैं मॉनिटर, यानी कि इस पर ही हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सेकंड चीज़ है ये हमें इसको बोलते हैं CPU। CPU का मतलब कि जो भी हमारा स्टोरेज हो रहा है, जो भी हमारी हार्ड डिस्क है, जो भी कंप्यूटर की मेमोरी है, जो भी डेटा स्टोर करने की है, जो भी उसकी सोचने की क्षमता है, जो भी उसकी
काम करने की स्पीड है, जैसे कि आप कुछ भी कह लो, एक तरीके से ये होता है CPU, यानी कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है, हार्ट भी होता है, यानी कि अगर ये ना हो तो आपका ये सारी चीज़ें बेकार है, इसलिए इसको बोलते हैं CPU। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरे नंबर पे ये दिखाई दे रहा है, ये होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड है, इसके द्वारा हम कुछ भी चीज़ को टाइप कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है माउस। देखिए कि ये माउस है, ये भी सेम टू सेम कीबोर्ड की तरह होता है, लेकिन ये कीबोर्ड की तरह टाइप नहीं करता। ये क्या है कि उस कमांड पे जाके क्लिक कर सकता है किसी भी चीज़ को, मतलब इसका जो काम है जो कीबोर्ड से हम करते हैं वो काम ये इजी कर देता है। इसके द्वारा हम अपनी कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं, जल्दी मूवमेंट करा सकते हैं, कुछ भी जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। पांचवी चीज़ होती है हमारी UPS, जिसे बोलते हैं अनप्लग्ड पावर सप्लाई, यानी कि ये हो गया पांचवी चीज़, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर को पावर बैकअप देने का काम करती है। अब आप कहेंगे जब आपके यहाँ लाइट आती है तो पावर बैकअप का मतलब, तो देखिए क्या होता है कि लाइट आती है, आपने ठीक है कंप्यूटर लगाया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन UPS नहीं लगाया। लेकिन सपोज कीजिए जैसे ही आपकी लाइट गई तो आपका पूरा की पूरा कंप्यूटर बंद हो गया। तो जो काम आप कर रहे थे वो अगर उसे सेव नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो वो आपका पूरा लॉस हो गया। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं UPS, यानी कि हमारे एक तरीके की बैटरी होती है जो हमारे कंप्यूटर को लाइट चली जाने के बाद पावर बैकअप देने का काम करती है। तो देखिए ये पांचों चीज़ें हो गई। पहले मैंने मॉनिटर बताया, फिर CPU बताया, फिर कीबोर्ड बताया, फिर आपको माउस बताया, ये हो गया UPS। देखिए अब सबसे मेन चीज़, अगर आपको मॉनिटर, अब मैं बताता हूँ ये पांचों चीज़ों के, अब मैं बताता हूँ आपको इनपुट और आउटपुट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये छठी जो चीज़ है ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो या ना हो, अगर होती है तो बढ़िया है। प्रिंटर का हम आप सबको पता है कि प्रिंटर का यूज हम लोग करते हैं प्रिंट आउट देने के लिए, यानी कि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर पे बनाएंगे, जो भी चीज़ हम इस पर टाइप करेंगे, वो कंप्यूटर के थ्रू हम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि इससे प्रिंट आउट निकालते हैं, इससे देखते हैं, इससे कीबोर्ड से टाइप अंदर देते हैं, इससे कोई भी चीज़ इसी क्लिक करते हैं, इससे पावर बैकअप देते हैं। ये हो गया CPU, यानी कि जो कुछ है वो सब कुछ इसके अंदर है। यानी कि अब ये देखिए कि किस तरीके से की कनेक्टिविटी भी देखिए, मॉनिटर का तार जब तक हम इसमें नहीं लगाएंगे तब तक इसके इंस्ट्रक्शन यहाँ दिखाई नहीं देंगे। कीबोर्ड का वायर जब तक इसमें नहीं लगाएंगे तब तक कीबोर्ड का कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं दिखाई देगी। इसी तरीके से माउस का वायर भी हम इसी के पीछे लगाएंगे तभी कोई चीज़ हम इजी तरीके जो भी क्लिक करेंगे वो हमें यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद प्रिंटर की भी वायर यहीं लगाते हैं, जब तक हम कोई भी चीज़ अगर प्रिंट आउट देंगे और यहाँ वायर है तभी हमारा प्रिंट आउट निकल के यहाँ से आएगा। यानी कि CPU के बिना ये सारी चीज़ें जीरो हैं। देखा दोस्तों कि एक CPU का मतलब आपने समझ लिया CPU का काम क्या होता है। सीधे फिर से मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। मॉनिटर का काम जो है पिक्चर दिखाना, आपकी डिस्प्ले दिखाना, ये दोनों आपके हो गए इनपुट डिवाइस। अब आप देख लीजिए डिवाइस क्या होती है। देखिए डिवाइस दो तरीके की होती है, एक होती है इनपुट डिवाइस, दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में वो डिवाइस आती हैं जो आपके आउटपुट को दिखा सके। अब सपोज कीजिए कि मैंने कीबोर्ड के थ्रू A एंटर करूंगा तभी तो A आएगा, तो यानी कि ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। जब तक मैं यहाँ से कोई चीज़ क्लिक नहीं करूँगा यहाँ भी दिखाई नहीं देगी, तो ये भी हो गई हमारी इनपुट डिवाइस। मॉनिटर पे हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, आउटपुट दिखता तो ये हो गई हमारी आउटपुट डिवाइस। इसी तरीके से प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो चीज़ हमें पेपर पर दिखाई देता है। तो ठीक है दोस्तों, ये दोनों कीबोर्ड और माउस होते हैं इनपुट डिवाइस, मॉनिटर और प्रिंटर आपके होते हैं आउटपुट डिवाइस। तो अब आगे चलते हैं कि आगे और क्या क्या है। देखिए अब इसके बाद ये सारी चीज़ें, अब आप ये कहेंगे कि आपने तो बताया था कि ये सिर्फ 5 चीज़ें हैं और बाकी कंप्यूटर में और कोई चीज़ होती नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए ये जितनी भी चीज़ है ये आपके CPU के अंदर हाइड होती है। अब जैसे कि अब आप कहेंगे कैसे हाइड होती है। देखिए सबसे पहले होता है ये होता है असली प्रोसेसर, यानी कि ये होता है कंप्यूटर का ब्रेन।
यानी कि कंप्यूटर में जो भी आप कमांड दोगे, चाहे कीबोर्ड से चाहे माउस से, सबसे पहले यही देखेगा और ये फिर तुरंत चेक करने के बाद मॉनिटर पर भेजता है। यानी कि ये होती है इसका मेन ब्रेन। यानी कि कोई भी चीज़ याद करानी हो, जैसे कि आपका भी दिमाग होता है, ऐसी ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्लियर? सेकंड चीज़ ये होती है रैम। यानी कि जैसे आपकी मेमोरी होती है, ऐसी कंप्यूटर की मेमोरी, इसको बोलते हैं रैम। क्लियर? इसी तरीके से अब आपको ठंडा रखने के लिए आपको पंखे की ज़रूरत होती है किसी की। इसी तरीके से ये होता है कंप्यूटर का फैन, जो कंप्यूटर में लगा होता है। इसी के थ्रू गर्मी की, जो कंप्यूटर की सारी गर्मी है, सीपीयू की सारी गर्मी, वो बाहर की तरफ निकलती है। उसके बाद ये चीज़ क्या दिख रही है आपको, ये होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, अब आप कहेंगे ये क्या भला हो गई मदरबोर्ड। तो देखिए, जिस तरीके से आपकी शरीर की रीढ़ की हड्डी से सारी चीज़ें कनेक्ट हैं, आपके हाथ की हड्डी सब रीढ़ की हड्डी पे इस मानव जो शरीर होता है पूरा टिका होता है। इसी तरीके से ये मदरबोर्ड है। अगर कोई भी चीज़ आप लगाएंगे तो मदरबोर्ड, सीपीयू भी इसके अंदर लगेगा, रैम भी इसके अंदर लगेगी, पंखा भी इसी के अंदर लगेगा। यानी कि सारी चीज़ें इसी के अंदर फिट होती है और इसी में सारे कनेक्शन मिलते हैं। अगर आप, जो मैंने उस जगह बताया था, जो कीबोर्ड का तार जाता है वो भी इसी के अंदर आके लगता है, जो माउस का कीबोर्ड तार आता है वो भी इसमें जाके लगता है। उसके बाद जो आपका प्रिंटर का वायर होता है, हालांकि होता सीपीयू के अंदर है, ये सब सीपीयू के, वो भी इसी के अंदर आके लगता है। यानी कि सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आके ही लगती हैं। तो देखा आपने कि ये एक तरीके से पूरा मानव कंप्यूटर की बॉडी को ये कनेक्ट करता है। इसी तरीके से ये हार्ड डिस्क हो गई। हार्ड डिस्क यानी कि ये आपके स्टोरेज मेमोरी होती है, सिर्फ याद रखती है और उसके बाद आपके दिमाग में फीड हो जाती है। इस तरीके से ये होती है हार्ड डिस्क, जो सारी चीज़ें, वो इसका भी कनेक्शन इसी मदरबोर्ड के अंदर होता है। यानी कि जिस तरीके से आपका शरीर पूरा रीढ़ की हड्डी पर होता है, उसी तरीके से ये पूरा कंप्यूटर का जितने पार्ट्स होते हैं वो इस मदरबोर्ड के अंदर लगाए जाते हैं। उसके बाद फ्लॉपी ड्राइव का आपने नाम सुना होगा। जिस तरीके से हार्ड डिस्क होती है, इसी तरीके से फ्लॉपी ड्राइव भी होती थी एक ज़माने में, जिसमें हम लोग फ्लॉपी लाते थे और अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। लेकिन फिर ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, धीरे धीरे सीडी राइटर आया, फिर आप सीडी राइट करने लगे। सीडी राइट के थ्रू सीडी को कहीं और अपने डेटा को दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते थे। क्लियर? उसके बाद सीडी के बाद फिर टेक्नोलॉजी आई पेन ड्राइव की। अब आप सोचेंगे पेन ड्राइव, जब फ्लॉपी थी, सीडी थी, तो अब ये पेन ड्राइव आने की क्या ज़रूरत हो गई। तो देखिए दोस्तों, इसी चीज़ को मैं आपको डिफाइन करता हूँ। देखिए फ्लॉपी क्या होती थी, सबसे पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ। देखिए फ्लॉपी जब स्टार्टिंग में आती थी तो फ्लॉपी आती थी सिर्फ 1.44 MB की। मैं यहाँ कुछ चीज़ लिख देता हूँ। फ्लॉपी आती थी पहले आपकी 1.44 MB। क्लियर? उसके बाद हार्ड आपकी सीडी आई आपकी 700 MB। उसके बाद पेन ड्राइव आई, तो पेन ड्राइव आपको पता है कि पेन ड्राइव 1 GB से लेकर आज की डेट में 64 GB तक की अवेलेबल है। क्लियर? तो आप ये तीनों चीज़ मैंने आपको बताई। फ्लॉपी 1.44 MB, सीडी 700 MB, पेन ड्राइव 1 GB से 64 GB। अब आप ये कहेंगे कि ये MB GB ये क्या भला होती हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर में भी एक हर अंक को गिनने की एक साइज होता है। क्या होता है? हर अंक को गिनने का एक साइज होता है। साइज किस तरीके से होता है देखिए, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। साइज किस तरीके से होते हैं ये मैंने लिखा। और इसका अब आप देखिए कि 1 MB में होते थे 1024 KB, 1 GB में होते हैं 1024 MB, 1 TB में होते हैं 1024 GB। उससे पहले 1 बाइट
इसमें होते थे 1024 KB, 1024। ओके, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हम MB, GB और TB आपको बताता हूँ। तो देखिए कि 1024 जिस तरीके से आपने देखा 1 MB में 1024, तो 1.44 में कितना होता था, आप मान सकते हो कि 1500 KB हो सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एक फाइल 50 KB की है तो आपके सिस्टम में कुल कितनी फाइल आ सकती थी, आप खुद बताइए। 50 की अगर एक है तो 1500 में कितनी हो गई, 30, 50 या 15, यानी कि आप सिर्फ कहीं भी बाहर ले जा सकते थे तो आप 30 से 40 फाइल ही ले जा सकते थे, इससे ज़्यादा फाइल आप नहीं ले जा सकते थे, यानी कि एक छोटे से साइज की। उसके बाद MB यानी कि CD में सिर्फ आप सपोज कीजिए कि अगर कोई मूवी अगर 1400 MB की है तो उसके लिए भी आपको 2 CDओं की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि 700 MB की CD होती थी और पिक्चर होती है काफ़ी बड़ी। आपने देखा भी होगा कई ज़माने में पिक्चर भी चलाई होंगी CDओं पे, तो वो भी 2 पार्ट, कोई 3 पार्ट, कोई 4 पार्ट की आती थी। तो इस तरीके से उसके अंदर हम पूरी पिक्चर भी नहीं ले जा सकते थे। लेकिन यह है कि अगर फाइल कॉपी करके ले जानी तो फाइल हम बहुत सारी ले जा सकते हैं। उसके बाद तीसरी आई पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव आपने देखा कि पेन ड्राइव 1024 यानी कि MB, इसी तरीके से 1024 MB करते करते आप 64 बार गिनेंगे तो कितना हो गया, यानी कि अब आप 1024 MB, और ये सिर्फ CD थी 700 MB की थी 1024, यानी कि उस दिन से आपकी पूरी पिक्चर एक ही पेन ड्राइव में आने लगी। तो आप इजीली अपनी एक पिक्चर को पेन ड्राइव में ले जा सकते थे, क्लियर। और अपनी पूरे बड़े से बड़ा, चाहे जितने बड़े से बड़ा डेटा हो वो भी आप, चाहे 1000 फाइल हो, चाहे अपने सिस्टम का बैकअप हो 1 GB तक, आप कहीं भी ले जा सकते थे। तो इसलिए जो फ्लॉपी टाइप थी उसका प्रचलन कम हो गया, क्योंकि कहाँ कुआं और कहाँ छोटा सा गड्ढा, स्टोरेज के लिए कहाँ कुआं और कहाँ छोटा सा गड्ढा, तो इसलिए फ्लॉपी का चलन बंद हो गया। उसके बाद सीडियाँ आई। सीडियाँ भी बंद क्यों हुई, क्योंकि सीडियों के बाद DVD आना चालू गई। DVD आना चालू गई आपकी 4-4 GB तक की, तो DVD आ गई तो CD का काम खत्म हो गया। जब DVD 4 GB से फिर पेन ड्राइव आ गई 16 GB, 32 GB, 64 GB, तो फिर DVD का भी काम खत्म हो गया। DVD आपकी ये देखिए 4 GB में यहाँ लिख देता हूँ। तो जितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आती गई उतनी छोटी छोटी चीज़ें खत्म होती गई। CD आई, फ्लॉपी खत्म, DVD आई, CD खत्म, पेन ड्राइव आई तो वो DVD भी खत्म। तो इसलिए अब मार्केट में जो करंट चलती है वो चलती है पेन ड्राइव, जो आपके डेटा को लाने ले जाने का काम या किसी भी सिस्टम में जाके ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो अब तक जो मैंने बताया आपको वो था सारा हार्डवेयर का। कीबोर्ड मैंने आपको बताया सारा। तो उसके बाद मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया कि कंप्यूटर में मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, UPS, प्रिंटर क्या होते हैं। उसके बाद CPU के अंदर जो हार्डवेयर लगते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया आपको। रैम, प्रोसेसर जो ब्रेन होता है, रैम मेमोरी होती है, मदर और पूरे शरीर का ढांचा होता है कनेक्ट करने का, SMPS, ये जो फ़ैन होता है ये पूरे आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए होता है। उसके अंदर मैंने हार्ड डिस्क भी होता है जो आपके सारे स्टोरेज को रखती है। उसके अलावा मैंने आपको पेन ड्राइव, फ्लॉपी, CD इन सब के बारे में बताया कि इसके आप डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो ये थी पूरी हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ मैं आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर के बारे में अब कंप्यूटर के आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में सारे हार्डवेयर जो आते हैं आपके टूल्स ये सारी चीज़ें, अब इनका कंप्यूटर पर काम जिससे करते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले देखिए ये बात है सॉफ्टवेयर। क्या कि सॉफ्टवेयर है क्या, देखिए सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिस पर यूजर्स काम करता है। अगर सपोज करो कोई बंदा है अकाउंट का काम करना है तो वो टैली पे काम करेगा, और किसी को ग्राफिक्स पे काम करना है तो वो कोरल पे काम करेगा। अगर किसी को सपोज कीजिए कि फ़ोटो पे काम करना है, फ़ोटो तो फोटोशॉप पे करेगा। किसी को ऑफिस का काम करना है तो वो MS ऑफिस में करेगा। तो ये सारे चीज़ें जिस पे यूज़र अपना काम करता है वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर भी कितने तरीके के होते हैं। सॉफ्टवेयर भी 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब आप ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर पे तो काम ही करते हैं, अब ये भी 3 तरीके के क्यों होते हैं। तो देखिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम।
सेकंड आते हैं एंटीवायरस, यानी कि जो आपके कंप्यूटर को सही करने के लिए बनाए गए हैं, यानी कि जिस पर यूजर काम करेगा, यानी कि एक फ्रेमवर्क, यानी कि जब तक आपको पता ही है विंडो नहीं होगी तो कोरल वी पे आप काम नहीं कर सकते हो, विंडो नहीं होगी तो अकाउंट का सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते हो। मतलब एक फ्रेमवर्क, जैसे कि मानव शरीर है ना, कि ये मानव शरीर फिर इसमें कुछ भी लगाते जाओ, चाहे इसमें बूरा डालते जाओ, चाहे कुछ भी डालते जाओ, लेकिन सबसे पहले ये मानव शरीर होना चाहिए। इसको खिलाने के लिए आपको चावल खाना है, जब ये मानव शरीर ही नहीं होगा तो चावल क्या खा के करोगे आप। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जिस तरीके से मानव की बॉडी होती है, इसको आप हेल्थी रखने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, इसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके इस कंप्यूटर के को पूरा मैनेज करके रखते हैं, उसकी फिटनेस, उसकी स्पीड, उसकी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। अगर सपोज कीजिए आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया तो एंटीवायरस, जैसे आप दवाई खा के हटाते हो ऐसे ही ये एंटीवायरस से जो भी कमी होती है वो हटाते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैंने आपको बताया कि जिस पे यूजर काम करता है, जैसे कि अकाउंट के लिए टैली, ग्राफिक्स के लिए कोरल, ऑफिस के लिए आपके MS ऑफिस हो गए, उसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए ऑटोकैड हो गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा आता है प्रोग्रामिंग। अब आप ये कहेंगे कि सिस्टम को सही करने वाले भी सॉफ्टवेयर गए, यानी कि जैसे मानव दवाई खाता है ऐसे सिस्टम को सही करने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब यूजर काम करता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अब ये प्रोग्रामिंग क्या बला आ गई, तो देखिए जो प्रोग्रामिंग होती है ये असली जड़ होती है। अब आप ये कहेंगे कि अब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़मीन से अपने आप निकल कर आ गए, या सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप ही बनकर आ गए इस धरती पे, या फिर जो आपकी एप्लीकेशन है जिस पर यूज़र काम कर रहा है वो अपने आप बन गए कि भाई सीधे सीधे उठा लिए और ये सीख लिए। तो वो चीज़ नहीं है ऐसा। ये सारे जो सॉफ्टवेयर बनाने की टेक्निक होती है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू बनते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। क्लियर? यानी कि सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की देखभाल करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे यूजर काम करता है, तीसरे होते हैं प्रोग्रामिंग जिससे एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो ये तीन तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर? तो इससे रिलेटेड अगर ये था छोटा सा नॉर्मल कंप्यूटर का फंडामेंटल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे नीचे लिखे कमेंट में कमेंट कर